आप मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड, ये प्लान्ड इंटरव्यू था। Is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. जो हुआ वो 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक है। ये उन्होंने एक ब्लूमबर्ग टीवी है उसको दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के क्लेम दैट इनके 6 प्लेन डाउन हुए हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अगला बोल रहा है कि हमने 2 दिन बाद सारे के सारे जेट उड़ाए, और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहले दिन के बाद में उनके सारे के सारे जो जेट्स थे वो ग्राउंडेड हो गए, फिर नहीं उड़े। द नैरेटिव इज क्लियर कि हम मारेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, रख देंगे, तर देंगे, चुक देंगे, ऐसा हो रही। फिर उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्काल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पीएफ आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो यार कमजोर हैं। 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की 10 एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे। तो वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे ब्राह्मोस मिसाइल से, ठीक है, या स्काल्प मिसाइल से हमला कर रहे थे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि एयर टू एयर पाकिस्तान इतनी सुपीरियरिटी दिखा देगा। उनका जेट एंड सी कितना हाई लेवल पे है। जब पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए इंक्लूडिंग राफेल, तो फिर उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्काल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। आपने नोट किया ये बात कि 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की 10 एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। ये सारे हमले जहाजों से किए गए, एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए गए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए गए, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भारत का कोई भी जहाज गिराने में कामयाब नहीं हुआ। जो हुआ वो 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक है। क्या कह रहा है कि साहब कि द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक व्हिच वी मेड। हमने एक टैक्टिकल गलती की, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसको हमने रेमेडी किया, रेक्टिफाई किया, एंड देन इंप्लीमेंटेड इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन। सुन लो भाई अंग्रेजी। We rectified it, tactical mistake which we made. We were able to understand it, the tactical mistake which we made. Remedy it, मतलब हमने उसको ठीक किया। Rectify it, बिल्कुल उसको संभाल दिया, सही कर दिया। And then implement it again, और फिर उसको दोबारा हमने implement किया 2 दिन के बाद, and flew all our jets again. हमारे जितने भी जेट्स थे सारे के सारे हमने दोबारा उड़ाए। तो भाई अगर दोबारा सारे के सारे उड़ गए तो वो टेम्परेरी जो डाउन हुए थे वो क्यों हुए थे? टेम्परेरी डाउन इसलिए हुए थे क्योंकि वो आउट रेंज हो रहे थे और सप्रेस नहीं किया गया था पाकिस्तान की एयर डिफेंस को। पहले दिन जो भी काम किया गया था वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के फायर ब्रांड जनरल CDS अनिल चौहान जी ने बहुत धांसू इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को। उन्होंने पाकिस्तानियों की बखिया उधेड़ दी है, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत ज्यादा मेजर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, वो प्रोपोगंडा फैला रही भारत के खिलाफ कि भारत के 6 प्लेन गिरा दिए। भारत ने अपनी गलती की थी, उसको सुधारा और भारत ने अपने जो प्लेन को डाउन किया था उनको दोबारा से रनिंग में लाए और दोबारा से इनकी एयरफोर्स एयरफील्ड तबाह कर दिए। कुछ गलती शायद भारत की तरफ से हुई थी जो अनिल चौहान जी ने पूरी तरीके से नहीं बताया, लेकिन भारत के कोई भी प्लेन मार नहीं गिराए हैं पाकिस्तान ने। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अगर कहीं एक भी प्लेन को क्षतिग्रस्त हुआ होता, चाहे भारत में होता या पाकिस्तान होता, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
तुरंत उसका वीडियो वायरल होता और उसके पायलट का क्या हुआ ये जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही होती। तो इन्होंने 6 प्लेन का जो दावा किया है उसमें से एक भी प्लेन का मलबा कहीं नहीं दिखा है, ना भारत में दिखा है ना पाकिस्तान में दिखा है। तो सच्चाई ये है कि इन्होंने एक भी प्लेन नहीं मार गिराए। हालांकि भारत की कुछ रणनीति में खामियां थी जो इन्होंने सुधारा 2 दिन में और नए सिरे से ताबड़तोड़ हमले किए। इनके जो डिफेंस सिस्टम थे वो तबाह कर दी, एयरफोर्स एयरफील्ड तबाह कर दी और पाकिस्तान को बहुत मेजर नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है बहुत ज्यादा बौखलाई हुई, घबराई हुई, कमर चीमा बहुत ज्यादा डरा हुआ है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। इस प्रकार किया गया था कि भाई हमारे हवाई जहाज उड़े, उनकी एयर डिफेंस को टच नहीं किया और हवाई जहाज़ों ने उसके बाद फिर आक्रमण किया 9 ठिकानों पर। तो जब वो आक्रमण किया तो उस समय उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव थी, उनके जो फाइटर्स थे वो भी एक्टिव थे और इसलिए आपको अपने कुछ जहाज़ों को पीछे करना पड़ा, उतारना पड़ा, निकालना पड़ा। ये कह रहे हैं चौहान साहब। आपको मैं ब्लूमबर्ग की आर्टिकल में से पढ़ के बता रहा हूं, ये सीधे सीधे। इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से। क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था, लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है। बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड। ये प्लान्ड इंटरव्यू था। जैसे पाकिस्तान ने कल इंटरव्यू दिया ना, पाकिस्तान के जो थे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कल इंटरव्यू दिया था किस चीज का, कि जनाब इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्सेस आर ऑलमोस्ट रीच टू द प्री 22 अप्रैल पोजीशन एंड सिचुएशन। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर फौजें प्री 22 अप्रैल पे चली गई हैं, मोदी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये क्या चीज है? या तो फौजें रखें ना बॉर्डर पे, या तो लड़ाई करें। अब अमेरिका ने कराया सीज फायर, मानते भी नहीं आप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कहा है कि मैंने इनको कहा था मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, जो गोलियां चलाते हैं जो लड़ते हैं मैं उनके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब इंडिया को इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमने फॉरेन पॉलिसी यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल ऊंची करने के लिए। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है ये डर रही है, बौखला रही है। हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी बहुत फायर ब्रांड जनरल है और बहुत बेबाकी से ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है और सारी चीजें डिस्क्राइब करके बताई है कि कब कब क्या क्या हुआ था। कि हमने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकियों के ऊपर हमले किए, आतंकी जो टेरर कैंप थे, जो हेडक्वार्टर था जैसे मोहम्मद का, उसको तबाह कर दिया और काफी आतंकी मारे गए। उसकी बानगी भी देखने को मिली जब दूसरे दिन, मतलब कि जब ये जनाजा निकलता है आतंकियों का हो, किसी का भी हो, मुसलमानों में जनाजा ही बोला जाता है, तो जब ये आतंकियों का जनाजा निकल रहा था उसमें पाकिस्तान की जो सेना थी वो शामिल हुई थी, पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी थे वो शामिल हुए थे। तो ये कंफर्म हो गया था कि आतंकी मारे गए और सेना उसके पीछे है, सेना सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि पाकिस्तान की सरकार, सेना, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया जो प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि भारत के 6, पहले तो ये 5 बोलते रहे, फिर अचानक से 1 नंबर और बढ़ा दिया कि भारत के 6 प्लेन गिरा दिए। वो भी 6 प्लेन नहीं, 6 राफेल गिरा दिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी स्क्वाड्रन हमारी है, हमारे पास जो 36 राफेल है, हमने एक ही जगह पे तैनात नहीं कर रखे, देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। तो सारी स्क्वाड्रन हम एक ही जगह पाकिस्तान में ले जाके तबाह करवा लेंगे। मतलब इनके दिमाग में गोबर नहीं, गोबर के अलावा भी कुछ भरा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान की जो मीडिया खाली प्रोपोगंडा फैलाती है
और भारत ने बहुत मेजर नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मीडिया भी मान रही है कि भारत ने दसियों एयरफील्ड एयरफोर्स बर्बाद कर दिए, इनकी हवाई पट्टी तबाह हो गई, और इनके जो ये प्लेन थे F-16 थंडर, ये दोबारा उड़े नहीं हैं। इनको ये डर था कि हमारा जो S-400 है वो 300-400 किलोमीटर दूर रेंज तक मार सकता है। इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम था नहीं। अगर कहीं इनके प्लेन पाकिस्तान के अंदर ही उड़ते तो भी हो सकता था कि हमारा S-400 हिट कर देता और इनके प्लेन पाकिस्तान के अंदर ही गिर जाते। तो इन्होंने वो प्लेन उड़ने ही नहीं दिए। ये जो हमले कर रहे थे अपनी फतेह मिसाइल, जो छोटी रेंज की दूरी की मिसाइल होती हैं, उससे हमले कर रहे थे, और ड्रोन से हमले कर रहे थे। इनको तुर्की से भीख में मिले थे, उनसे ये हमले कर रहे थे। जो हमारी एंटी ड्रोन गन सिस्टम है तो स्वीडन से हमने खरीदा है, और जो हमारे पास S-400 है आकाश से, उससे हम लोग सामना कर रहे थे। उससे इनको हम आसमान में ही डिस्ट्रॉय, इनकी औकात आसमान में ही दिखा रहे थे। तो पाकिस्तान को औकात दिखाई हमारे CDS अनिल चौहान जी ने, और बिल्कुल बेबाकी से इंटरव्यू दिया है। पूरा कायदे से हिंदी में पाकिस्तानियों को समझाया है, लेकिन शायद इनके समझ में नहीं आएगा। कुछ पाकिस्तानियों को समझ में आया भी। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।